नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 30/10/2020 को ट्विटर पे अनुदेशकों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है और आप सभी ने इतने जबरदस्त तरीके से ट्वीट की है कि एक बार फिर से आपने सिद्ध कर दिया कि अनुदेशक एकता में बहुत ताकत है और अनुदेशक इसी तरीके से एक होके अगर सही से 17,000 मानदेय की लड़ाई करे तो एक ना एक दिन अनुदेशकों को सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ नियमितीकरण की भी बात आगे जरूर बढ़ेगी। ठीक है, कल जिस तरीके से 10:30 बजे हैशटैग ओपन हुआ था, हैशटैग था यूपी न्यायालय _आदेश _अनुदेशक 17 के, काफी लंबा हैशटैग था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस हैशटैग पे बहुत अच्छी तरीके से ट्वीट किया, लगातार ट्वीट किया। आप लोग 11 बजे से लगे हुए थे और मैं देख रहा था शाम तक और रात तक आप लोग लगातार ट्वीट करते ही रहे और अनुदेशकों की जो ट्वीट थी वो काफी ऊपर भी उठ रही थी। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ट्विटर वॉर का पार्ट नहीं बन रहे हैं, जो अभी भी निष्क्रिय हैं। मैं उन सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर इतने ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज इसी तरीके से ट्वीट करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं आती है तो सीख लीजिए, लेकिन अब जो है आप लोग प्लीज ट्वीट कीजिए ताकि अनुदेशक, अगर 31,000 अनुदेशकों में से 29,000 अनुदेशक जो बचे हुए हैं, अगर वो एक बार में ट्वीट करते हैं तो आप सोचिए 1 सेकंड में 29,000 ट्वीट की जा सकती हैं। लेकिन हमारे 29,000 साथियों में से केवल कुछ ही साथी ऐसे हैं जो इस ट्विटर वॉर का में भाग ले रहे हैं बिल्कुल एक्टिव तरीके से, लेकिन बाकी के अभी भी जो है वो निष्क्रिय हैं, वो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। उनको बस ये लग रहा है जब बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, जब मिलेगा तो सबका मिलेगा, यानी कि एक का बढ़ेगा तो हमें भी मिल जाएगा, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे ये सब तरीके के काम करने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ट्वीट करेंगे तो आपकी बात जो है सब तक जाएगी और जब ये बात बार बार सब तक जाएगी तो सरकार को प्रेशर में आके हमारे आपके मानदेय 17,000 पर कुछ ना कुछ फैसला अवश्य लेना पड़ेगा। तो मैं फिर से उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस तरीके के जब काम हुआ करे, अगली जो फिर से ट्विटर की डेट लगेगी आप उस पर अच्छे से ट्वीट करें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ और हम कल वाली ट्वीट्स में से कुछ अच्छी अच्छी ट्वीट्स को भी देख लेते हैं। उन ट्वीट्स को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो हमारी जो आज की सबसे पहली ट्वीट है वो शशांक मिश्रा की है और उन्होंने लिखा है, सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार को शायद पता नहीं है कि यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 8,470 से घटाकर 17,000 का दिया गया। यह कैसा विकास हुआ, हमें न्याय चाहिए। शशांक मिश्रा जी पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के जो प्रदेश सचिव है राकेश पटेल जी, और साथ में ये लोग इतना अच्छी तरीके से अनुदेशकों के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर एक तरीके का मतलब जितना इनसे संघर्ष हो रहा है वो कर रहे हैं। आप लोगों को इनका साथ जरूर देना चाहिए। मैं भी अपनी वीडियो पे लगातार इस तरीके की बात कहता हूं कि शशांक मिश्रा जी और राकेश पटेल जी बहुत अच्छी तरीके से अनुदेशकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो ट्वीट की है बिल्कुल सही बात लिखी है कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास का दावा किया था, लेकिन हम लोगों का अनुदेशकों का जो मानदेय है वो 8,470 से घटाकर 7,000 कर दिया गया था। तो ये किस तरीके का विकास है, ये कैसा न्याय है? आप जो है 17,000 मानदेय नहीं दे पाए, आपने 8,470 से घटाकर 7,000 कर दिया। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्वीट जो है वो शशि लता शर्मा ने की है। इन्होंने लिखा है, मेरी यही पुकार, अब भूखे मत मारो सरकार, युवाओं की सुनिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय 17,000 किए जाने का वादा किया था, परंतु 3 वर्ष से भी अधिक बीत जाने के बाद भी मानदेय बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि 8,470 से घटाकर 7,000 रुपए कर दिया। सही बात कर दी है कि अब एक ही पुकार है कि सरकार से, कि जिस तरीके से अनुदेशक भूखे मर रहे हैं, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं की सुननी चाहिए और अनुदेशकों का मानदेय जो है वो 17,000 कर देना चाहिए। उन्हें जो मार्च 2017 से न्यायालय ने भी इस चीज को आदेश दिया था कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय जो है वो मार्च 2017 से दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार ने इस पे नहीं सुनी है। तो प्लीज सरकार से हम सभी की, सारे अनुदेशक परिवार की ये रिक्वेस्ट है कि अब आप पुकार सुन लीजिए कि अनुदेशक किस तरीके से भूखे मर रहे हैं, इस चीज को आप देखिए और अनुदेशकों को जो है 17,000 मानदेय दीजिए और उसके बाद जो है उनको भविष्य को सिक्योर करने के लिए नियमितीकरण का भी काम जो है वो शुरू किया जाए। अब जो हमारी अगली ट्वीट है वो आनंद सिंह की है और आनंद सिंह ने लिखा है, 7,000 की हड्डी गले में फंस गई है, ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। योगी जी अपना संत स्वभाव लोगों को कृतज्ञ करिए, अनुदेशकों का सम्मान
जनक जीवन दीजिए। देखिए, आनंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि 7,000 की हड्डी जो है वो सच में अब अनुदेशकों के गले में ऐसी फंस चुकी है, क्योंकि आप 8 साल अपनी जीवन के इस नौकरी को दे चुके हैं, वो भी 7,000 रुपए मानदेय में। अब आप इस जॉब को छोड़ के किसी और काम को करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि 8 साल अपनी जिंदगी का बहुत लंबा टाइम होता है जो अनुदेशकों ने इस जॉब को दिया है। इसलिए अब ये 7,000 की जो हड्डी जो गले में अटकी हुई है, वो ना अनुदेशक इसको निगल कर सकते, क्योंकि आप 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, और ना ही उगल सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत लंबा टाइम दे चुके हैं और अभी भी आपको उम्मीद है कि ये नौकरी जो है आपको बहुत अच्छा कुछ देगी। और सच मानिए, इस उम्मीद को जगाए रखिएगा, ये नौकरी सच में आपको बहुत कुछ आगे देगी, चाहे इसके लिए आपको कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। ठीक है, हमारी अगली ट्वीट जो है वो ब्रजेश यादव की है। इन्होंने लिखा है, सरकार का संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। 7,000 मानदेय के करने के बाद भी 1,500 का रिकवरी भी किया गया है। तो देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि 8,470 जो हमारा मानदेय किया गया था उसको घटा के 7,000 रुपए पर लाया गया, यानी कि 1,470 रुपए की जो रिकवरी की गई वो भी इसमें जो है इस ट्वीट में ब्रजेश यादव जी ने दिखाई है। और बताया गया है कि संवेदनहीनता, सच में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है कि अब इतना कम मानदेय था उसको भी घटाकर आपने 7,000 रुपए पर ला दिया। हमारी अगली ट्वीट जो है वो शैलेंद्र की है, और शैलेंद्र ने लिखा है, एक ही विद्यालय में एक को 7,000 और एक को 70,000 देना कहां का न्याय है। और आप रामराज की बात करते हो, काहे का रामराज, जहां जनता खाने को तरस रही है। सही बात है, एक ही विद्यालय में अध्यापक काम करते हैं, वहीं अनुदेशक काम करते हैं, दोनों एक सा काम करते हैं, बावजूद इसको एक के 7,000 मिलते हैं, दूसरे को 70,000 मिलते हैं। एक ही सा काम कर रहे हैं, सारी ड्यूटियां भी एक तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो बीएलओ ड्यूटी हो, चुनाव ड्यूटी हो और फीडिंग की ड्यूटी हो, कुछ भी हो, सभी काम करते हैं अनुदेशक, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ 7,000 रुपए मानदेय पाते हैं। ठीक है, हमारी अगली ट्वीट जो है वो अब्दुल माजिद अंसारी की है, और इन्होंने लिखा है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, 2013 से अनुदेशक अल्प मानदेय 7,000 पर कार्य कर रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कृपया हमें हमारा हक दिलाने की कृपा करें। सही बात है, 2013 से, मैंने अभी बताया कि 8 साल अपनी जिंदगी बहुत बड़े होते हैं, और 7,000 रुपए जैसे अल्प मानदेय पे कार्य करने पे आप कोई भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, और आपकी स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए पैसे नहीं है, घर में परिवार वालों की डिमांड पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, सही से रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अनुदेशकों की इतनी बुरी आर्थिक स्थिति के बाद भी है जो उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया जाए, और उसके बाद जो है उनके नियमितीकरण की बात को भी सोचा जाए। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रवीश कुमार की है, और इन्होंने लिखा है, यूपी गवर्नमेंट से करबद्ध निवेदन है कि अपने वादे को निभाएं, 17,000 मानदेय का जियो जारी करके अनुदेशक शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दें। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुदेशकों का मानदेय 17,000 जब किया जाएगा, जब सरकार इस चीज पे जागेगी और होगी, और उसके बाद जो है हमें अनुदेशकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी तुरंत के तुरंत ही बात करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके बाद ही आप लोगों का भविष्य जो है, सभी पूरे अनुदेशक परिवार का भविष्य जो है वो सिक्योर हो पाएगा, जब अनुदेशकों के इसके बाद हम नियमितीकरण की बात भी कहेंगे। हमारी जो आज की आखिरी ट्वीट है वो सुमित गंगवार की है, और इन्होंने लिखा है, आपकी लोक कार्य कारिणी सरकार में केवल हम अनुदेशक ही उपेक्षा के शिकार हो गए हैं। हमें जहां 17,000 मानदेय मिलना चाहिए था, वहां 8,470 से घटाकर 7,000 रुपए कर दिया। कृपया 17,000 जारी करें। बिल्कुल सही बात है, सरकार जो है अनुदेशकों को अब जल्द से जल्द 17,000 मानदेय का जो आदेश है उसको जारी कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ ट्वीट थी जो कल हुई थी, हमने आपको ये दिखाई, और बहुत अच्छी अच्छी ट्वीट्स करते हैं सभी आप लोग, बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से आप लोगों को संघर्ष करते रहना है और लगातार ट्विटर पर भी एक्टिव रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ट्वीट करें और आपका जो हैशटैग है वो ऊपर जाए और सभी को आपकी बात पता चले। और मैं एक बार फिर से उन साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक ट्विटर पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, जो जितने लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए, अपने और अपने परिवार के लिए जो भी संघर्ष हो रहा है उसमें साथ दीजिए, ताकि अनुदेशकों को उनका हक मिल सके और सभी लोग जो है, अनुदेशक पूरा परिवार जो है वो सम्मानजनक जिंदगी जी सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।